लता भवन्ते प्रगट भेम तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले। शोभा शिवा सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भीरकुटी कच घूगर बारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी बहुएं और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मोला। मुख छवि कही नो जाई मोहि पाही, जो भी लो की बहु काम ला जाही। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मणि माल कंबु कल गीवा, काम कलभ कर भुज बल शिवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठी लोना। बच्छा स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सुर के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह श्यामला कुमार तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटि पट पीत धर सुषमा शील निधान, देखी भानु कुल भूषण ही बिसरा सखी न पान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए हैं। शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धरी धीरजू एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करेहु, भूप किशोर देखी किन लेहु। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुची सिंह तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमिरी पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। परवश सखिन लखी याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। परवश सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहि सभिता। पुनि आउब यही बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनि सिय सख चानी, भयउ विलम्ब मातु भय मानी।
धरी बड़ी धीर रामू उराने, फिरी अपन पऊ पितु बस जाने। सखी की यह रस भरी वाणी सुनकर, सखी की यह रस भरी वाणी सुनकर सीता जी सकचा गई, देर हो गई जान। उन्हें माता का भय लगा, बहुत धीरज धर कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाई, श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर, और उनका ध्यान करते हुए अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चले।